कल्याण जो है परमात्मा से करवाना चाहता है, अल्लाह से करवाना चाहता है, वाहेगुरु से करवाना चाहता है। का मतलब होता है कि जो नेतृत्व करने वाला है, यहाँ नेतृत्व करने वाले नहीं है बल्कि समर्थक हैं, समर्थन करने वाले। उस प्रेशर से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डरता भी। दोस्तों नमस्कार। आप जिस तरीके से पिछले कई दिन से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, गुर्जर समाज को लेकर जो धारणाएं लोगों के दिलों में हैं, जो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं, वो देखकर दिमाग का जो संतुलन है बहुत सारे लोगों का मैंने बिगड़ा हुआ देखा है। कोई भी इनके बारे में तारीफ़ कर दे तब, कोई बुराई कर दे तब, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। कुछ दिन पहले संसद सत्र में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस तरह का मुद्दा उठाया और उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट को लेकर बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज ने बड़े बलिदान दिए हैं, गुर्जर समाज ने इस देश को बचाने के लिए अपने आप को झोंक दिया। ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो वीडियो अभी दिखाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या उन्होंने मांग की है। अभी हमारे साथ में बात करने के लिए एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी हैं, जो समाज के चिंतक हैं, समाज सेवी हैं और समाज में चाहते हैं कि एक नया बदलाव हो। इनसे आज इसी विषय पर बात करेंगे। क्या आने वाले समय में गुर्जर और SC ST समाज मिलकर या OBC और SC ST मिलकर कोई नई रणनीतियाँ बना सकते हैं? क्या आने वाले समय में इन चीज़ों से फ़ायदे होंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। स्वागत है आपका गांव ग्वांड में। मैं गांव ग्वांड चैनल का स्वागत करता हूँ, आप सभी का, आपकी टीम का, दर्शकों का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है संसद में एक बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं कि चमार रेजिमेंट के बाद अब गुर्जर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मेरा कहना तो ये है, रेजिमेंट की मांग बहुत पुरानी मांग है और इसको कुछ लोगों ने पहले भी उठाने का प्रयास किया। जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी ने इस आवाज़ को संसद में उठाया है गुर्जर रेजिमेंट बनाने के लिए, और साथ में उन्हें जो है चमार रेजिमेंट के लिए भी मांग की है, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। और उनसे पहले भी कुछ लोगों का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था, जो इस समाज से राजनीति करते आ रहे हैं वे लोग, कि वो भी इस मांग को उठाते ही नहीं बल्कि जो है मजबूर करते सरकार को इस मांग को में जो है पूरी करते। जहाँ तक चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर एक बहुत जुझारू और अच्छी साफ छवि का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। केवल गुर्जर ही नहीं, उन्हें समाज के और दूसरे जो ऐसे वंचित लोग हैं जिनकी रहनुमाई ठीक ढंग से आज तक नहीं हो पाई है, उन सब के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि मैं भविष्य में भी ऐसा प्रयास करते रहें। आपको क्या लगता है, क्या गुर्जर समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई गुर्जर समाज के लिए? मैंने अभी बताया आपसे कि कोई हो सकता है एक आध अपवाद के रूप में जिसने इस मांग को उठाया, नहीं तो ज़्यादातर उन लोगों ने इस मांग पे कोई ध्यान दिया ही नहीं। कभी इस मांग को संसद में उठाने का काम उन लोगों ने नहीं किया। बड़े बड़े शख्सियत भी जो है गुर्जर समाज से चुन के गई हैं और लंबे समय तक उन लोगों को 40-40, 50-50 वर्षों का समय दिया है समाज ने कि वे हमारी बात को संसद में उठावें, लेकिन वो पार्टी गाइडलाइन के आधार पर ही वहाँ बैठ कर अपनी बात करते हैं, अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं, अपनी राजनीति जो है कैसे चमकेगी इस पे बात करते हैं। इससे ज़्यादा उन्हें कोई गुर्जर समाज से लेना देना नहीं। तो क्या आपको लगता है ये जो तालमेल है, मैंने देखा है चंद्रशेखर आज़ाद ने गुर्जर समाज के जो एक ऐसे राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, उनकी मूर्ति हाथ में ले रखी है। कई बार मैंने उनके बयान भी देखे हैं, ऐसा बयान देते हैं गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज, ये मीर भोज के बारे में भी, और भी बहुत सारी चीज़ें वही देखी हैं जिसमें वो बोलते रहते लगातार गुर्जर समाज के लिए। और पहले मायावती थी, मायावती के राज में भी गुर्जरों को ठीक ठाक मिला है। अखिलेश से पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके पिताजी, उसमें भी कहा है गुर्जरों को बहुत सम्मान मिला है। तो क्या ये केवल राजनीतिक स्टंट है कि वो जोड़ना चाहते ताकि दोनों गुट एक जगह आ जाए और आगे चल के भविष्य में जो राजनीति होनी है उसको मजबूत किया जा सके? देखो, पहला जो आपने क्वेश्चन किया राजनीतिक स्टंट, मैं ये नहीं समझता कि राजनीतिक स्टंट ये जो है चंद्रशेखर के लिए ही है। स्टंट क्या है, ये समाज का जो है सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको,
अगर चंद्रशेखर रावण इस तरीके का प्रयास करता है कि देश में जो है गुर्जर या अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और भी में लोग जो आज तक शोषित रहे हैं, अगर वो उनके लिए आवाज़ उठाता है, काम करता है, तो इसको स्टंट तो हम नहीं कह सकते। स्टंट तो ये होता है कि आदमी उस चीज़ को कहता है लेकिन उस दिशा में उसका कोई प्रयास नज़र नहीं आता, उसको हम राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं। चंद्रशेखर रावण ने जो है अपनी जान कितनी बार दांव पर लगाई, एक बार नहीं, बहुत बार उसने जो है इस देश के उन लोगों के लिए जान दांव पर लगाई है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि शायद गुजरों के लिए भविष्य में भी चंद्रशेखर अपनी दांव लगा सकता है इस चीज़ का कि चाहे जान चली जाए, लेकिन मैं इस मांग को पूरी कराऊंगा। अब सोचना ये है कि गुर्जर समाज के या पिछड़े वर्ग के में लोग जो है वो भी अपना स्टंट लगा दें इस चीज़ के लिए, वो भी ये मांग रख दें संसद के अंदर कि भाई चमार की, गुज्जर की। मैं तो ये कहता हूँ उन लोगों के और लोगों का भी, बहुत लोगों का योगदान है इस देश में, बहुत महापुरुष है जिन लोगों के बारे में आज तक कोई जिक्र नहीं होता। जानबूझ के उन्हें जो है लोग इतिहास के पन्नों में ऐसे दबा देते हैं, वो गुमनाम रहते हैं। तो स्टंट नहीं मैं इसको मानता, मैं इसको स्पष्ट तौर पर यह मानता हूँ कि भाई चंद्रशेखर जी का ये बहुत ही सच्चा और सार्थक प्रयास है। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा तो ये कहना है। धन सिंह कोतवाल का नाम उन्होंने लिया, क्रांति के अग्रदूत बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जिससे गुर्जर समाज में एक नया, खासकर युवाओं में एक नई उमंग आई है कि कहीं ना कहीं आज हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो हमारी आवाज़ तो उठाएगा ही उठाएगा, जो हमारे लिए लड़ेगा भी। तो कल ऐसा हो सकता है कि वाकई में गुर्जर समाज चंद्रशेखर के साथ चला जाए और एक नया प्रयास किया जाए। देखो, चंद्रशेखर के साथ जाना ना जाना ये एक अपने आप में अलग विषय है। गुर्जर समाज को उसके साथ जाना चाहिए जो उसका काम करता है। कल अगर चंद्रशेखर समाज का काम नहीं करता है तो फिर तो ये वही रीति हो जाएगी जो आज तक चली आ रही है कि भाई काम करें या ना करें, हमें तो इसके साथ रहना। क्यों? गुर्जर समाज बिखरा किसी के साथ या कोई दूसरा समाज बिखरा किसी के साथ, तो वो काम करता है, प्रयास करता है, तो उसके साथ भविष्य में जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जाना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। धन सिंह कोतवाल का आप लोगों ने जिक्र करा है इसमें। मीरापुर एक गांव पड़ता है, मीरापुर के पास कासमपुर खोड़ा गांव। आज से लगभग 15 साल पहले हमने वहाँ एक कार्यक्रम करा सामाजिक, और राजनीतिक पार्टी के लिए हम प्रचार भी कर रहे थे। हमने एक पार्टी का गठन किया था राष्ट्रीय जनसेवक पार्टी के नाम से। उस सभा में मैंने जो है कि स्टेटमेंट अपना दिया था मंच पे बोलते हुए कि असली नायक जो है 1857 की क्रांति के वो धन सिंह कोतवाल जी हैं। अब पूछो इसको क्यों है? 1857 की क्रांति का आरंभ जब हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते थे, हाई स्कूल तक या आगे भी हमने जो पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें ये बताया है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ की धरती से हुई। शुरुआत, मेरे शब्दों को आप गौर से सुनना। जी जी जी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ की धरती से हुई, और इतिहास में कोई ऐसा ब्यौरा नहीं मिलता कि मंगल पांडे ने अपने जीवन काल में जो है मेरठ की धरती पर कदम रखा हो। अब कब शुरू हुई? दूसरी बात, 8 अप्रैल 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई, सॉरी 10 मई 1857 को। और मंगल पांडे जी को जो है कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। तो जब उसको वहाँ फांसी दे दी, ऐसा नहीं है कि इतिहास की किताबें ये बताती हूँ कि भाई चिंगा वहाँ से शुरुआत हुई और मेरठ में जाकर जो है वो बड़ा आंदोलन बन गया। नहीं, उसकी शुरुआत ही मेरठ से। तो क्या मेरठ के अंदर आकर जो है मंगल पांडे का भूत या उसकी प्रेत आत्मा आकर जो है मेरठ से शुरुआत कर रही थी क्रांति की? और दूसरी चीज़, मंगल पांडे का इस देश की 1857 की क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। मंगल पांडे का जो आंदोलन है जो आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या था? उसका अपना एक निजी उद्देश्य था, धार्मिक उद्देश्य था। कलकत्ता के अंदर जो है जो उनको हथियार चलाने के लिए दिए गए, और वो जो कारतूस थे, वहाँ सीलन का क्षेत्र है, कारतूस वहाँ जो है सीलन की वजह से जो है उनका आकार बढ़ जाता था। मैं उसमें
बंदूक की बैरल में जो है डालने में दिक्कत करते थे, उन पे एक लेप लगा दिया चर्बी का। तो वहाँ ये चर्चा शुरू होगी, जहाँ मंगल पांडे जी सेना में काम कर रहा था जिस टुकड़ी में, कि भाई इस पे सुअर की और गाय की चर्बी का लेप लगा हुआ है। तो मुस्लिम सिपाही भी और हिंदू सिपाही भी जो है दोनों नाराज है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वह कारतूस बदल दिए जाते तो क्या मंगल पांडा का कोई दूसरा मकसद था जो उसने वहाँ बताया हो? ऐसा उसको जो है सेना के नियमों का उल्लंघन करना, सेना के अधिकारी पे जो है हमला करना, इसके लिए दंड दिया गया। उसका कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल होने के बाद उसको जो है कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में मृत्यु दंड दे दिया। मंगल पांडे जब तक चर्बी नहीं लगी थी अंग्रेजों पे गोली चला रहा था क्या? वो अंग्रेजी हुकूमत से तनख्वाह लेता था उस खजाने से, और अंग्रेज जो है किन पे गोली चलवा रहे थे? जो लोग इस देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, अंग्रेजी हुकूमत जो है उन पे गोली चलवाने के लिए फौज में भर्ती करती थी। तो मेरी समझ में नहीं आती ये बात कि किस तरीके से कैसे जो है मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का नायक घोषित कर दिया इस देश में, और आज तक जो है धन सिंह कोतवाल के जो वंशज हैं उन्हें इस बात का पता नहीं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा क्या यहाँ और लोग नहीं पढ़े? तो मेरी समझ से ये बात बाहर है। मंगल पांडे को जो है आप 1857 का हीरो बता रहे, और धन सिंह कोतवाल का जो आप जिक्र नहीं करते। चंद्रशेखर रावण अगर धन सिंह कोतवाल का जिक्र करता है तो वो एक सत्य को प्रकट करता है, वहाँ से सभी लोगों ने करना चाहिए इसका। और बहुत सारे ऐसे महापुरुष है। 1822 में जो है कुंजा बहादुरपुर में विजय सिंह हुए। 1822 में उन अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा, जो सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में चंद्रशेखर जी सही दिशा में चल ले, और गुज्जर समाज बल्कि पिछड़े वर्ग के में लोग जिनकी आवाज़ नहीं उठाते, लोग उनकी दलाली करते हैं संसद में बैठ के, उनको बेचते हैं लोग कि मेरी भेड़ बकरियाँ इतनी हैं, मैंने भीड़ इकट्ठा कर दी, मैंने जो है लोगों को इकट्ठा कर दिया और कीमत लगा देंगे। तो चंद्रशेखर जो है सही दिशा में चल, हम उनका समर्थन करना चाहिए। कल वो हमारा साथ नहीं देंगे तो आप मत समर्थन करना उनका, कंधे से कंधा मिलाओ, अपना हिस्सा लो, राजनीति में बैठ के सहयोग करो। तो इस पर मेरा ये कहना है आपसे। अच्छा, आपने मंगल पांडे का जिक्र किया, 1822 का जिक्र किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, जो देखी हैं। तो अब क्या गुर्जर समाज आने वाले समय में, क्योंकि मैंने देखा है राजनीति से तो शायद गुर्जरों को कोई नज़र नहीं आता, आपको नज़र आता है क्या गुर्जरों का ऐसा कोई राजनीतिक अस्तित्व हो जिससे वो आने वाले समय में खुद को कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके? देखो, जहाँ तक समस्या है गुज्जर की, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धार्मिक आस्था से जो है वो रहता हो इस देश में, उसकी सोच ये है, वो धर्मांध है, धर्म भीरू है। वो अपना कल्याण जो है परमात्मा से करवाना चाहता है, अल्लाह से करवाना चाहता है, वाहेगुरु से करवाना चाहता है। उसके अंतःकरण में ये बात इतने गहरे तक पहुंचा दी गई कि भाई जो कुछ करेगा कुदरत करेगा, जो कुछ करेगा ऊपर वाला करेगा। उन्हें पता ही नहीं इस देश में संसद करेगी, विधानसभा करेगी, इस देश का न्यायालय करेगा, शिक्षा करेगी, विज्ञान करेगा। तो लोग जो है 1.25 रुपये में, 11 रुपये में, कोई ज़्यादा सी है तो वो 1100 रुपये में जो है अपना कल्याण करवा रहा करो, बट उन्हें कल्याण का पता नहीं है। इसके लिए समाज के अंदर जागृति की ज़रूरत है। अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकाल कर उनको सही रास्ता, जो भीमराव अंबेडकर ने बताया था कि सचिवालय की तरफ चलो, शिवालय की तरफ नहीं। तो जब तक हम लोग शिवालय में अपना कल्याण ढूंढते रहेंगे तो सचिवालय में जो लोग बैठते हैं, जो वहाँ जाते हैं, उनका कल्याण होता रहेगा। इसके लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत है। हाँ, कुछ नज़र आता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन बहुत से लोग जो है गुज्जर समाज के भी वो जागरूक है, इसके लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए। आपके क्षेत्र में तो बहुत सारे नेता पैदा हुए हैं, क्या किसी ने कोई प्रयास नहीं किया शिक्षा के लिए या विधानसभा में जाकर आवाज़ उठाने के लिए? संसद में भी गए हैं, विधानसभा भी गए हैं, एक तो चारों सदनों में गए हैं। तो इतने बड़े बड़े नेता आपके समाज में हुए हैं, क्या गुर्जरों को उद्धार करने के लिए कभी कोई बात की नहीं गई? नहीं, मैं दो चीज़ से भ्रमित हो गया। एक तो मेरे से आप ये बताओ कि नेता आप किसे कहते हैं, क्षेत्र मेरा कहाँ तक मानते हैं, फिर मैं इस प्रश्न का जवाब। मैं आपकी लोकसभा और विधानसभा की बात कर लेता हूँ पहले। जहाँ तक लोकसभा और विधानसभा की बात है, इस लोकसभा और विधानसभा में आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ।
नेता नहीं हुआ जो किसी का अनुसरण करता है, किसी के पीछे चलता है, उसका जिंदाबाद बोलता है, उसका झंडा उठाता है, उसको नेता नहीं कहते। नेता का मतलब होता है कि जो नेतृत्व करने वाला है। यहाँ नेतृत्व करने वाले नहीं है बल्कि समर्थक हैं, समर्थन करने वाले। उन दूसरे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, मेरी छोटी औकात है। क्योंकि जब भी मैं कड़वा सच बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे जो है कुछ ना कुछ प्रेशर लगा दिया जाए ज़रूर। उस प्रेशर से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डरता भी, लेकिन मैं उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपको सही शब्दों में बता दिया, हाँ नेता कोई पैदा नहीं हुआ, प्रयास करना तो बहुत दूर की बात है। मेरा नौकर जो है मेरी मर्ज़ी से मेरे उस खेत में ट्रैक्टर चलाओगा जिसमें मैं बताऊँगा, मेरे उस जानवर को पानी पिलाओगा नहलाओगा जिसको मैं कहूँगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता वो कुछ। तो ये तो नौकरी कर रहे हैं अपनी बेचारे और करते रहेंगे। तो नेता तो आप जागृति के तहत पैदा कर सकते हैं। हमने प्रयास करा नेतृत्व देने के लिए, हमने पार्टी का गठन करा, 20 साल लोगों को समझाने का प्रयास किया। शायद अभी समय नहीं आया हो जब लोग समझेंगे, तो ऐसा कोई प्रयास नहीं करा लोग। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लगातार हम कोशिश करेंगे समाज के लोगों से जाकर ये जानने की कि क्या आने वाले समय में जो चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में आवाज़ उठाई है उसको लेकर क्या गुर्जर समाज तैयार हो चुका है, क्या गुर्जर समाज के युवा उन चीज़ों को चाहते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो लगातार गांव गवांड आप देख रहे हैं, आप देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।